जाली और पवित्र और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। ये जिंदाबाद खुदाई कदूस, आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करते जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज खुदाई कदूस तेरे कलाम की अजमत के वसीला से वो बरकत को रिसीव करें और खुदा आज तेरे कलाम की सच्चाइयों से खुदा तेरे कलाम को अपने जीवन में जगह दे और आज खुदा तेरा कलाम उनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे। और खुदाई कदूस आज तेरे कलाम के वसीला से बहुत से रोगी रोगों से आजाद हों, अंधे देखें, गूंगे बोले, पैरे सुने और कोड़ी पाक साफ हो जाए यहोवा तेरी असमत से। और चल तेरे लोग बरकतों को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु का मिले, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद की ऐसी तलाश करो कि जैसे पोशीदा खजाना किया है। और हम देखते हैं यिर्मयाह के 29 के 13 को देखेंगे। कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होंगे, आमीन। मेरे जीसु, यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे अगर तुम पूरे दिल से मेरे तलबगार होगे। तो मेरे जीसु, हम देखते हैं कि जब हम पूरे दिल से खुदावंद के तलबगार हो जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, तो वो हमारे जीवन में अनोखे काम करता है, हमारी नाउमीदी से उम्मीद पैदा करता है। और जब हम कमजोर पड़ जाते हैं हमें जोर देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगा लिया है इसलिए मैं तुझे चढ़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। आज हम देखते हैं कि जब हम पूरे दिल से खुदावंद के तलबगार हो जाते हैं तो खुदा जो है वो हमें मिल जाता है और हर तरह की मुश्किलों से, हर तरह की तंगियों से, हर तरह की आस्तिक बीमारियों से, हर तरह की उलझनों से हमें आजाद करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज जरूरत है कि हम पूरे दिल से खुदा के तलबगार हो तो वो हमें मिल जाएगा। और लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसी के पास हमेशा की जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास हमेशा की जिंदगी नहीं। जरूर है कि हम खुदावंद के अजीम हकाम को अपने जीवन में जगह दे और पूरे दिल से उसके तलबगार हो जाए तो वो हमें मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि जब हन्ना ने ऐसा सोच लिया और वो पूरे दिल से खुदा के हुजूर में झुकी और खुदा से मांगने लगी, और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उसकी आवाज को सुना और उसके जीवन में अनोखा मिरेकल किया। जब हम भी खुदावंद को ढूंढते हैं और उससे मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है और हमारी तमाम मुश्किलों को आसान करता और हमें सरफराजी अनायत करता, क्योंकि लिखा है कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तलबगार होगे तो मुझे ढूंढोगे तो पालोगे। लेकिन हम देखते हैं इमसाल के 2:4-5 को देखेंगे। और उसको ऐसा ढूंढें जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करें जैसी पोशीदा खजानों की। तू तो खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, आमीन। मेरी चीजों, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि तू इस तरह से खुदावंद अपने खुदा को ढूंढ जैसे पोशीदा खजाना है, जैसे सोना और चांदी है, तो वो तुझे मिल जाएगा। तब तू खुदा की मार्फत को जानेगा। आज भी अगर हम चाहते हैं कि जिंदाबाद खुदा हमारी दुआ को सुने, हमारी जिंदगी में अनोखे मिरेकल करे और हम जो चाहे वो हमें मिले, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम पूरे दिल से उसके तलबगार हो जाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा। जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हकाम, उसकी सच्चाइयों को जाने, उसकी सच्चाइयों के साथ कायम रहे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तू मुझे ढूंढेगा तो मुझे पाएगा।
और जो तुम मुझसे चाहेगा तुझे मिल जाएगा। आज कई मर्तबा हम बीमारियों से तंग पड़ जाते हैं, हालात से तंग पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे हालात सीधे नहीं हो सकते, शायद हमारी बीमारियां हमारी जिंदगी से नहीं जा सकती। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब हम सच्चे दिल से उससे मांगेंगे तो बाइबल में लिखा है कि जो तुम सच्चे दिल से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि यहां पर लिखा है कि जब तू खुदावंद अपने खुदा को पशीदा खजानों की माने जो ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। तब तू खुदा की सच्चाई और उसकी मार्फत को हासिल करेगा और तब तेरे घर से हर तरह की विवाह, हर तरह की तंगी, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की बेरोजगारी, हर तरह की बीमारी हमेशा के लिए जाती रहेगी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे। जरूरत है कि मेरे जीजो हम खुदा की ऐसी तलाश करें जैसे पोशीदा खजाने की है, वो हमें मिल जाएगा। और लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसी के पास हमेशा की जिंदगी है। जरूरत है कि मेरे जीजो हम खुदावंत को सच्चे दिल से 91 के अंदर ये बात सीखने को मिलती है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उससे जवाब दूंगा। कई मरतबा हम पुकार रहे होते हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती। सबब क्या है कि हम पूरे दिल से उसके तलबगार नहीं, उससे पूरे दिल से पुकार नहीं रहे, इसलिए हमारी सुनी नहीं जाती। लेकिन यहां पर लिखा है कि जब तू पूरे दिल से मुझे ढूंढेगा और पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन एक और हवाला पर ध्यान देते हैं, इमसाल के 8 के 17 को देखेंगे। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। आमीन। मेरे चीजों यहां पर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको मिल जाऊंगा और जो लोग मुझे ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के हुक्म को जाने, उसके कवानीन को जाने और पूरे दिल से उसके तलबगार हो जाए। और जब खुदा का रूह हमें मिल जाएगा, जब खुदा बाप हमारे जीवन में आ जाएगा, फिर हमारे घरानों से बेबरकती, ना उम्मीदी, तंगियां, बेरोजगारियां और जॉब्स की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन से जाती रहेंगी। फिर रोग कितने ही बड़े क्यों ना हो, बीमारियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आस्तिक तंगियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो मुझे ढूंढेंगे तो पालेंगे। और लिखा है कि जब वो मुझे ढूंढेंगे तो वो पाएंगे और जब वो दरवाजे पर दस्तक देंगे तो मैं उन्हें मिल जाऊंगा और जो वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उन्हें जवाब दूंगा। जरूरत है कि मेरे अजीजों हम पूरे दिल से उसके तलबगार हो, उसकी सच्चाइयों को अपने जीवन में जगा दें और उसके हुक्मों के मुताबिक चलें और उससे इस तरह से ढूंढे जिस तरह से पशीदा खजाना है वो हमें मिल जाएगा और हमारी जिंदगी के अंदर से हर तरह की नाउमीदी, बेबरकती, बेसुकूनी और हर तरह की मुश्किलात जो वो जाती रहेंगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो मुझे ढूंढेंगे तो पाएंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं मैं उनके लिए प्रेयर करना चाहता हूं कि वो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में नया जीवन रिसीव करें। भर के खालिक और मालिक जिंदा अब्दी आसमानी जलाली मुहिम कादरी मुतलिक जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं आज तेरा आसमान उन पर खुले। आज वो दिल से अगर तुझे ढूंढते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हुए तेरी अजीम बातों को खुदा आज उनकी जिंदगी में अनोखे मेरिकल हो। हर तरह की बीमारियां बाहर हो जाए, हर तरह के बंधन टूटे, हर तरह के जुए टूटे, रोगी रोगों से आजाद होने पाए, हर तरह का टीबी इन्फेक्शन, हर तरह के कैंसर, हर तरह की हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे। ब्रेन ट्यूमर जाए यीशु मसीह नासरी के में, गले का गिल्लर बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर तरह के स्टमक्स की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाए, हर तरह की हार्ट की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर जाती जाए। और जिंदा पा खुदा मैं मिन्नत करता हूं जिनके हाथ जॉब नहीं वो जॉब को रिसीव करने पाए, आज तुझे ढूंढते ही आज तेरे कलाम को सुनते वो जॉब को रिसीव करने पाए। जिनके हाथ घर नहीं वो आज तेरे कलाम की अजमत के वसीला से घर को रिसीव करें। और जिंदा पा खुदा जो लोग अन्ना उम्मीद हो रहे हैं वो आज खुदा तेरे कलाम को सुनते हुए, आज तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए, सच्चे दिल से तेरे तलबगार होते हुए आज उम्मीद में कायम हो जाएं। और खुदा तेरा आसमान आज इस घड़ी उन पर खुले और तेरे लोग बरकतों को रिसीव करें और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अजली फतमंद नाम में आमीन। यकीनन मेरे जीजो आज के कलाम के वसीला से आपने बरकतों को रिसीव किया। इसी के साथ खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।